अपने लिखने की, बोलने की, पढ़ने की शक्ति का इस्तेमाल करना सीखना है। अपनी आइडेंटिटी पे गर्व रखना ही है, क्योंकि हम अकेले हैं पूरे विश्व में। पिछले 2000 साल के इतिहास में हम अकेले हैं जो दोनों राक्षसी शक्तियों के हमले के बावजूद भी ज्यों के त्यों मजबूत खड़े हुए हैं। हम अकेले हैं। वो पढ़ाते होंगे हमारा झूठा इतिहास, वो बताते होंगे हमें झूठी हिस्ट्री। 500 साल तक इस देश में ऐसी एक भी सरकार, ऐसी एक भी सत्ता नहीं थी जो प्रयागराज का असली नाम बताती हो। 500 साल तक इस देश में ऐसा कोई इतिहास लिखने वाला नहीं था जो प्रयागराज का असली नाम बताता हो। लेकिन हमारे माताओं ने, पिताओं ने, हमारे पूर्वजों ने चुपचाप एक जनरेशन के बाद दूसरी जनरेशन को वो सच्चा इतिहास बताया, और 500 साल के बाद आज वो इलाहाबाद कहीं गंगा में बह गया और प्रयागराज बन के खड़ा है। हम अकेले हैं, हम अकेले हैं, हम अकेले हैं पिछले 2000 साल में जिसने इस्लामिक ताकतों के कब्जे में गई हुई जमीन को यह अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर में ये वापस लेके दिखाया है। हम अकेले हैं, वापस लेके दिखाया है, अपनी भूमि को वापस लेके दिखाया, अपनी पहचान को वापस लेके दिखाया है। और ये केवल अंगड़ाई है। अभी तो हमने केवल आंखें खोली हैं, अभी तो हम उठ के खड़े नहीं हुए हैं, अभी तो हमने चलना शुरू नहीं किया है। और तुम्हें अभी से चाय से और योग से डर लगने लग गया है। चाय वाले का तुम बिगाड़ क्या लोगे, और योग वाला आ गया तो तुम उखाड़ कुछ नहीं पाओगे। मैं तो कई बार ये कहता हूं, बेटा ये चाय वाला है, इसे झेल लो, वो गाय वाला आ गया तो तुमसे झेला नहीं जाएगा। हमारा तो दर्द है, हमारे दिल्ली में गलत आदमी बैठा हुआ है, वरना वो ताहिर हुसैन की कातिल बिल्डिंग आज उसके ऊपर बुलडोजर चल रहा होता। कल यहां पे आने से पहले मैंने कुछ लाइनें लिखी थी, वो मैं यहां बोलना चाहता हूं। मैं यहां पे दर्द भी लेके आया हूं, गुस्सा भी लेके आया हूं, और एक रास्ता जो मुझे समझ में आता है वो रास्ते की बात करने के लिए भी आया हूं। मैंने ये लिखी थी लाइनें कल आते समय यहां पर, जब मैं आ रहा था इस कार्यक्रम के लिए, तो मेरे मन में कुछ भाव आए। वो भाव आपके सामने शेयर करना चाहता हूं। वो घरों को जलाते रहे, वो घरों को जलाते रहे और हम आग बुझाते रहे। वो घरों को जलाते रहे और हम आग बुझाते रहे। वो फिर भी मासूम बने हैं और हम फिर भी दंगाई हैं। वो फिर भी मासूम बने हैं और हम फिर भी दंगाई हैं। अभी चुप बैठो मेरे दोस्त, अभी चुप बैठो मेरे दोस्त, अभी कुछ ना बोलो। अभी चुप बैठो मेरे दोस्त, अभी कुछ ना बोलो। जलने दो पड़ोसी का घर, जलने दो पड़ोसी का घर। अभी आग तेरे घर तक थोड़ी आई है, अभी आग तेरे घर तक थोड़ी आई है। अंकित शर्मा वो नाले से निकला था, उसका हाथ रस्सी से बंधा हुआ। जिस हाथ में राखी बंधती थी उस हाथ में रस्सी देखी है। जिस हाथ में राखी बंधती थी उस हाथ में रस्सी देखी है। उनकी किताबों में वो आज अंकित था, उनकी किताबों में वो आज अंकित था। लेकिन कल तेरा भी नंबर मेरे भाई है, कल तेरा भी नंबर मेरे भाई है। तू परेशान नहीं है, ये मेरी परेशानी है। तू परेशान नहीं है, ये मेरी परेशानी है। तेरी चुप्पी तेरी मौत का पैगाम लेके आई है। तेरी चुप्पी तेरी मौत का पैगाम लेके आई है। चुप रह सकते हैं क्या? रहना चाहिए क्या? चुप रह के बच पाएंगे क्या? अभी मैं पिछले महीने आया था भाग्यनगर, ये हितेश यहां बैठे हैं, हितेश ने एक कार्यक्रम रखा था। उधर पोस्टर लगा हुआ था, कमलेश तिवारी, चंदन गुप्ता, निकिता तोमर, अंकित शर्मा, रिंकू, राहुल, ऐसे फोटो लगी थी और दो खाली छोड़ दी थी, दो जगह खाली छोड़ दी थी उस पोस्टर में। किसके लिए छोड़ी थी वो खाली? एक आपके लिए और एक मेरे लिए। कोई भी हो सकता है उस जगह पे, कोई भी हो सकता है अगर हम चुप रहेंगे। अगर हम वो बिल्कुल सही कह रहा था प्रदीप भाई, बिल्कुल सही कह रहा था। अपने हक के लिए बोलना कम्युनल है क्या? अपने हक के लिए बोलना तो आतंकी है क्या? अपने हक के लिए बोलेंगे तो हम दंगाई हो गए क्या? आतंकवादी हो गए, रेडिकल हो गए, कट्टर हो गए, हो गए तो हो गए।